दादी, आज शिवरात्रि है ना, तो मैंने जाके सबको बोल दिया है कि रात को हमारे घर पे पूजा होगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां ना मैं कर दूंगी, क्योंकि आज मेरी और एमडी की पहली शिवरात्रि है, इसलिए मैं और एमडी ना साथ में शिव जी का अभिषेक करेंगे। नहीं, हमारे घर में शिवरात्रि की पूजा न कभी होती है न होगी। तीस साल से हमारे घर में कभी शिवरात्रि की पूजा नहीं हुई और हम इसे आगे भी कभी होने नहीं देंगे। क्यों दादी, आप तो बड़ी धार्मिक है ना, आपको तो पूजा के नाम से खुशी होती है, तो बस मैंने कह दिया इसलिए आपको दिक्कत हो रही है क्या? अगर यही बात ये आराधना ने कही होती तो आप खुद आकर बोलती कि कितनी अच्छी बहू है। देविका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझे कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ मैं। आप लोगों को मुझसे इतनी नफरत हो गई है ना कि अगर मैं पूजा भी कह रही हूँ तो आपको पाप लग रहा है। आप देख रहे हैं ना, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आपके पूरे परिवार ने अपना असली रूप दिखा दिया है। देविका, तुम दादी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? क्या क्या सोच रही थी मैं कि हम आरती करेंगे, जल चढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो रिश्ता है ना वो और मजबूत हो जाए और हमारे होने वाले बच्चे को भगवान का आशीर्वाद मिले। और विनायक के लिए इस घर में इतनी सारी पूजाएं होती है, पर मेरे बच्चे के लिए किसी को परवाह नहीं है। अब मैं सब समझ रही हूँ, आज आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, कल जाके मेरे बच्चे से भी होगी। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ। एमडी, आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि इस लड़की को बुरा नहीं लगे, हाँ? बोलिए ना एमडी, आप इसलिए कर रही हैं? ऐसा नहीं, ऐसा ही है एमडी। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। दादी सही तो कह रही है ना देविका, अगर इस घर में सारी पूजा होती है तो फिर ये क्यों नहीं? ठीक है, करवा लो इस घर में पूजा। आराधना, आराधना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे देविका के साथ पूजा नहीं करनी। कोई बात नहीं साहब जी, इस वक्त आप वही कीजिए जो आपके बच्चे के लिए सही है। हाँ, ये कलश यहाँ रख दो और ये थाल भी। दादी, आप एक बार देख लीजिए, मैंने 108 बेलपत्र रख दिए। अगर इसमें कुछ और भी चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए। सब ठीक लग रहा है, ये रख दो यहाँ। वैसे दादी, यहाँ हर पूजा होती है, लेकिन सिर्फ महाशिवरात्रि की पूजा नहीं होती। ये बात आप ऐसे ही कह रही थी या फिर सच में ये पूजा कभी नहीं हुई है? हाँ, सच में ये पूजा कभी नहीं हुई। लेकिन क्यों दादी? बस ऐसे ही, वो पहाड़ी वाला महादेव का मंदिर है ना, वहीं जाके पूजा कर लेते थे, इसलिए घर पे कभी किया नहीं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे जो कहना था आपसे मैंने कह दिया। अब आप मेरे कमरे से जा सकते हैं। उस दिन तुमने बहुत कुछ सुनाया मुझे, बहुत कुछ कह दिया, और मैं चुपचाप तुम्हारी बातें सुनता रहा आराधना। लेकिन आज मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लाया था ना मैं, वो मंगलसूत्र मैंने तुम्हें पहनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। यही कहा था ना कि अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए तो आधा अधूरा नहीं, पूरी तरीके से चाहिए। लेकिन जब हमने उसे पूरा करना चाहा, जिंदगी ने हमारे साथ ऐसा घटिया मजाक कर दिया कि मैं जितनी भी माफी तुमसे मांगू वो भी कम है, बल्कि माफी के तो मैं काबिल ही नहीं हूं। तुम्हें हक है मुझसे नाराज होने का आराधना, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ मंगलसूत्र नहीं लाया था। ये सिंदूर भी लाया था। इस सिंदूर से तुम्हारी मांग भर के हमारी शादी को दोबारा कायम करना चाहता था। उस दिन तो ये तुम्हें देना चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया। क्या कहा था तुमने? जो मैं फैसला करना चाहता हूं कर। तो मैंने फैसला कर लिया है आराधना। मैं इस तलाक को नहीं मानता। तो तलाक के पेपर्स मैंने खारिज करवा दिए। उस दिन तुमने अपनी मर्जी मेरे सामने रखी, आज मैं अपनी मर्जी तुम्हारे सामने रख लूं। और मेरा फैसला ये है आराधना कि तुम मेरी पत्नी हो और आगे भी रहोगे। मेरे लिए हमारी शादी आज भी कायम है, और इसके मायने मेरे लिए वही रहेंगे जो पहले थे। और हाँ, बच्चे के खातिर मुझे देविका की देखभाल जरूर करनी होगी, लेकिन यह बोझ मैं तब तक झेलूंगा आराधना जब तक देविका का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। उसके बाद देविका की जगह इस घर में नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होगी। ये सिंदूर छोड़कर जा रहा हूं आराधना, मन करे तो लगा लेना, मुझे अच्छा लगे। हाँ, अगर नहीं लगाना है तो एक बार जरूर याद रखना, मैं अपने दायरे में रहकर फिर भी इस रिश्ते को निभाऊंगा आखिरी सांस तक। ये सिंदूर छोड़कर जा रहा हूं आराधना, मन करे तो लगा लेना, मुझे अच्छा लगे।